हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन विवाद में जो संगठन सबसे ज़्यादा चर्चे में बना रहा है वो संगठन है नेटो। बहुत से लोगों का मानना है कि नेटो ने रशिया को यूक्रेन पर अटैक करने से रोकने के लिए ज़्यादा काम नहीं किया है, क्योंकि एक टाइम था जब इस वॉर का कहीं ना कहीं कारण यूक्रेन का नेटो में मिलने की इच्छा जताना, पर काफ़ी टाइम बाद भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं दी गई। अब हाल ही में आपने सुना होगा कि नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को इसकी मेंबरशिप ऑफर की है, जिसको लेकर रशिया ऑब्वियसली काफ़ी खफा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नेटो क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और ये कैसे काम करता है? आइए जानते हैं दोस्तों अच्छे से नेटो के बारे में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम लोग MCQ सेशन भी रखने वाले हैं, जिससे आप लोगों को एक बार फिर से इस पूरे टॉपिक को रिकॉल करने का मौका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये हमारे YouTube के सफ़र का दूसरा वीडियो है, तो आप अगर इस सफ़र में हमारे साथी बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको अगर कोई भी सजेशन हमें देना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी ऑल आर इन अ लर्निंग स्टेज वेयर वी कैन इम्प्रूव अ लॉट। तो आइए दोस्तों, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज नेटो का सफ़र। नेटो यानी 30 देशों का ऐसा समूह जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस उद्देश्य से बनाया गया, जिसमें ये देश मिलकर दुनिया की डेमोक्रेटिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी वर्ल्ड में एक तरह से लोकतंत्र को प्रमोट कर सकें। नेटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के द्वारा अपनी मेंबर कंट्रीज को सुरक्षा की गारंटी देता है। नेटो, जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रीटी यानी संधि को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसे 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्टिव डिफेंस की तरह काम करता है, यानी इनके मेंबर देश के ऊपर एक्सटर्नल अटैक होने पर सभी देश म्यूचुअली उसके डिफेंस में उसका साथ देंगे। दोस्तों, नेटो का हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में मिलेगा। दोस्तों, नेटो को 1949 में USA, कनाडा और पश्चिमी यूरोपियन देशों को सोवियत यूनियन यानी USSR के अगेंस्ट एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देने के मकसद से ही बनाया गया था। ये यूरोपियन कंट्रीज थी बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल और UK। इन्हें ही नेटो की फाउंडिंग कंट्रीज यानी मूल सदस्य कहा जाता है। फिर धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज ने नेटो को ज्वाइन किया, जिसमें सबसे पहले थी ग्रीस और टर्की, जिन्होंने 1952 में नेटो को ज्वाइन किया। उसके बाद वेस्ट जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो और लास्ट कंट्री जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया वो थी नॉर्थ मैसेडोनिया। और हाल ही में मिड 2022 में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की तरफ से मेंबरशिप ऑफर हुई है, जिसके रेस्पॉन्स में रूस ने अपनी नाराजगी जताते हुए दोनों देशों को एक चेतावनी भी दे दी है, क्योंकि अगर ये दोनों देश जो काफ़ी समय से न्यूट्रल बने हुए थे, अगर नेटो में शामिल हो जाते हैं तो नेटो कंट्रीज़ की रूस से लगी बॉर्डर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसे रूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब यूरोप में फाइनेंशियल और मिलिट्री क्राइसिस दोनों आ चुके थे। 1948 में यूनाइटेड स्टेट्स एक प्लान बनाता है जिसे मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत US एक ही शर्त पर यूरोप की अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, जब ये सभी देश आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और आपसी रिकवरी को तेज करने के लिए साथ देंगे। दोस्तों, ये US का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक्स था इन देशों को अपने साथ USSR के अगेंस्ट मिलाने के लिए, क्योंकि वो दौर था जब US और USSR के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। USSR चाहता था यूरोप में कम्युनिज्म के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस फैलाना, वहीं US एक कैपिटलिस्ट कंट्री था जिसने इस विचारधारा को एक खतरे के रूप में लिया, जिससे नेटो जैसे किसी स्ट्रॉन्ग अलायंस की जरूरत US को महसूस हुई। जब 1955 में कोल्ड वॉर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब USSR ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप यानी मध्य और पूर्वी यूरोप के सोशलिस्ट देशों के साथ मिलकर एक संधि की,
जिसे इतिहास में वॉर्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह संधि प्योरली एक मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस था जिसे नेटो के काउंटर बैलेंस के रूप में देखा गया। वॉर्सो पैक्ट के अंदर जो कंट्रीज थी वो थे अल्बेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमेनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी और खुद यूएसएसआर। इसके रेस्पॉन्स में नेटो ने मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी को अपनाया, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का वादा किया अगर नेटो मेंबर्स पर कोई भी हमला होगा तो। नेटो की इस पॉलिसी से यूरोप को अपने इकोनॉमी पर काम करने का एक अच्छा मौका मिला, क्योंकि उन्हें अब बड़ी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 5 को इस ट्रीटी का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्टिकल कहता है कि नेटो मेंबर्स के किसी भी देश पर आक्रमण को पूरे नेटो पर आक्रमण समझा जाएगा, यानी कि उसका जवाब सारे देश मिलकर देंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर किसी देश में सिविल वॉर चल रहा हो या उसका कोई इंटरनल मैटर हो, तब नेटो मेंबर्स का उस कंडीशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ऐसा हमने 2016 में टर्की में देखा था, जब वहां पर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, तब नेटो कंट्रीज ने किसी भी तरफ हिस्सा नहीं लिया था। नेटो की फंडिंग उसके मेंबर कंट्रीज के द्वारा ही की जाती है, जिसमें मेनली यूएस ही 3/4 भाग अकेला फंड करता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा दोस्तों कि नेटो के सभी मेंबर कंट्रीज का टोटल मिलिट्री खर्च पूरे विश्व के टोटल मिलिट्री खर्च का 57% था। 2022 में यूएस ने अपनी जीडीपी का 3.52% पैसा फंड किया है। वहीं 2024 तक बाकी देशों का टारगेट भी अपनी जीडीपी के कम से कम 2% के खर्च तक पहुंचना तय किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये नेटो का सफ़र? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने एमसीक्यू का स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कितने लोगों के सभी जवाब सही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।